हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल आई कैन एक्सटी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं झारखंड में जो मुद्दा अभी जोरों शोरों पे चल रहा है उस मुद्दे पे वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग हमारी इस बात को सुनकर तो समझ ही गए होंगे कि झारखंड में भी कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा हाईलाइट है। मैया सम्मान योजना। मैं बहुत दिनों से इस पे वीडियो लेके नहीं आया क्योंकि आप जैसे ही सुबह उठिएगा और YouTube चैनल चालू कीजिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जिस पे मैया सम्मान योजना की होड़ लगी है। सब अपने आप को इस चैनल पे साबित करना चाहते हैं कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही है, जबकि देखने से ये लगता है कि लोगों ने इसे अपना एक पैसा बनाने का धंधा बना रखा है। यूट्यूब पे इस तरह की फेक वीडियो डाल दीजिए, जो मामला गर्म है उसकी फेक वीडियो बना के डाल दीजिए और व्यूज बटोरिए और पैसे का अर्निंग कीजिए। तो मैं इस मुद्दे पे वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि जब तक कोई पुख्ता जानकारी मुझे नहीं मिलती मैं अपना वीडियो उस पर नहीं बनाता। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं, बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूं कि चुनाव खत्म होने के बाद 1 दिसंबर को महिलाओं के खाते में पैसे चले जाएंगे, फिर 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 15 दिसंबर, 18 दिसंबर, फिर 25 दिसंबर क्रिसमस से पहले, और अब 28 दिसंबर को पैसा आने की बात कही जा रही है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन पैसा नहीं मिला मिलाड। और कैबिनेट में भी इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए लगभग पास कर दिया गया है। तो ये सब सारी जानकारी अभी भी यूट्यूब के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हो रही है, लेकिन मेरे चैनल पे मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता कि ये जानकारी कितनी सही है कितनी गलत है। और बहुत सारे लोग ये भी वीडियो बना रहे हैं कि अब उन्हीं लोगों को पैसा आएगा जांच के बाद जो पात्र होंगे। तो चलिए पहले एक मैं वीडियो डालता हूं जो कि हेमंत सोरेन जी ने पाकुड़ से जब इस योजना का प्रारंभ किया था तो उस समय उन्होंने अपने भाषण में क्या कहे थे। तो चलिए पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं आगे की बात करूंगा। आज से अब इस राज्य में हर महिलाओं को, इस राज्य की आधी आबादी को 18 साल से 21 साल से 49 साल तक का जितनी भी महिलाएं हैं, सभी महिलाओं को साल में 12,000 रुपया सरकार देने जा रही है। और हमको जो जहां तक जानकारी मिली है, जो प्रक्रिया चला है, पंचायतों में कैंप लगे हैं और सबको फॉर्म भरा है और सबका अधकट्टी सबको मिला है, और आपको हम बता करके हमको खुशी हो रही है कि लगभग 40 लाख से अधिक महिला, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, 40 लाख से भी अधिक महिलाओं ने फॉर्म भरा है, लेकिन 40 लाख महिलाओं का पूरे राज्य में जो फॉर्म भरा गया था वो स्वीकृत हो गया है। हम हर साल 12,000 रुपया उनके खाते में सीधे 15 तारीख तक पहुंच जाएगा। तो आप लोगों ने वीडियो को देखा। यहाँ पे ये वीडियो अगस्त महीने की है, यानी कि चुनाव से पहले की है। यहाँ पे हेमंत सोरेन जी के द्वारा यह बोला गया प्रदेश की सारी महिलाओं को 1,000 रुपये मैया सम्मान योजना के तहत दिया जाएगा। यहाँ पे उस वक्त इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं थी। यहाँ पे प्रदेश की आधी आबादी जो कि महिला है, उन लोगों के खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा भेजा जाएगा, इनके द्वारा बताया गया था। और इन्होंने एक आंकड़ा भी दिया था, शुरुआती आंकड़ा थी ये 40 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है और उस समय उनके आवेदन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। तो क्या आवेदन एक्सेप्ट करने के समय में जांच नहीं हो सकती थी? जांच करने के बाद आप आवेदन एक्सेप्ट करते, लेकिन नहीं, उस समय की कमी थी, आचार संहिता लग जाती, उनका ये जो योजना है इसका बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता, उनकी पार्टी को।
और एक आपको बात बताना चाहूंगा, एक्चुअल में ये योजना का घोषणा तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी के द्वारा किया गया था। मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, न बीजेपी, न झारखंड पार्टी, ना कोई अन्य पार्टी, किसी पार्टी का मैं सपोर्ट नहीं। मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन मैंने जो भी देखा है उस हकीकत को बयां कर रहा हूँ। चंपाई सोरेन जी ने इस योजना को लाया, माई क्यू योजना के नाम से यह योजना आई थी। हेमंत सोरेन जी जैसे ही जेल से बाहर आए, उन्होंने इस योजना को रीलॉन्च किया, जबकि चंपाई सोरेन जी ने इस योजना का घोषणा किया था। हेमंत सोरेन जी बाहर आने के बाद इस योजना को लॉन्च किए और इस योजना का नाम परिवर्तन हुआ और इसके बाद यह मैया सम्मान योजना हो गई। उस वक्त 3 अगस्त से फॉर्म फिलअप होना चालू हुआ और 10 अगस्त और 15 अगस्त तक फॉर्म फिल किया जाना था और 15 अगस्त को पैसे भी आने थे खाते में। तो एक सप्ताह के भीतर ये सारा काम करना था। तो आनंद फानन में जितनी भी महिलाओं ने फॉर्म फिल किया, सारे का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया। तो आप लोग समझ ही सकते हैं क्या मजबूरी होगी सरकार की। और जब अब यह सुनिश्चित हो गया है कि 5 साल तो हमारा सरकार हो गया है, तो इसके बाद अब नई नई कहानियां आ रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। और यही नहीं, इसकी होड़ में बीजेपी वाले भी एक योजना का फॉर्म फिलअप कराने लगे, गोगो दीदी योजना। उन्होंने भी चुनाव से पहले यह वादा किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो मैं सारी महिलाओं को 2100 रुपया गोगो दीदी योजना के तहत उनके खाते में भेजूंगा। और आप रिसेंटली आज 25 दिसंबर है और दिल्ली के भी आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक है अरविंद केजरीवाल जी, उनके द्वारा भी आज महिला सम्मान योजना नाम से एक योजना का शुभारंभ किया गया और इसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू किया गया और वहां भी महिलाओं को 2100 रुपये आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर दिए जाने के लिए वादा किया गया। और आपने महाराष्ट्र का चुनाव तो देखा ही होगा, महाराष्ट्र में भी इसी तरह की योजना, लाडली बहन योजना के तहत वहां भी पैसे दिए जाने लगे। तो हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि चुनावी पैसे को किस प्रकार से बांटा जाए, इसके लिए यह नया प्रयोग किया जा रहा है। अभी जब भी आप न्यूज चैनल खोलेंगे तो जितने भी लोग हैं वे सारे संविधान के रक्षक बने हुए हैं। अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा सब कर रहे हैं, सब अंबेडकर जी को मानने वाले पार्टी हो गए हैं। क्या अंबेडकर जी ने अपने संविधान में कहीं भी ये लिखा था कि चुनाव जीतने के लिए आप अपने प्रदेश के लोगों को में पैसे को बांटिए? पहले मैं यह देखता था, यह सुनता भी था लोगों से कि जब भी कोई चुनाव होती है तो पैसों का लेन देन होता है, लोगों को वोट के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो अब तो ये एक नया माध्यम बना दिया गया है। पहले तो चोरी छुपे पैसे दिए जाते थे, अब तो डायरेक्ट सिस्टम बना दिया गया जा रहा है कि आप कोई एक योजना लाइए और उस योजना के तहत पैसे को बांटिए। और इस योजना का लाभ भी मिल रहा है। जहां भी अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव हुआ है महाराष्ट्र में, लाडकी बहन योजना की जिन पार्टी ने घोषणा किया उनको बहुत भारी मतों से विजय मिली। झारखंड में मैया सम्मान योजना जेएमएम के द्वारा घोषणा की गई थी, जेएमएम ने भी एक तरफा विजय हासिल किया। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी, जो कि पहले से बहुत सारी योजना इस तरह की लोक लुभावन योजना दे रही है, उनको भी ये समझ में आ गया कि पैसे के आगे और कुछ योजना चलने वाली नहीं है, इसलिए पैसे बांटिए और चुनाव जीतिए। और मस्त में कैश करेंगे पैसा ही पैसा होगा। तो इस प्रकार की खेल चल रही है। अब देखिए, अभी भी आज 25 दिसंबर है, लेकिन 28 दिसंबर तक झारखंड में मैया सम्मान योजना का पैसा आने का उम्मीद है। अगर पैसे आते हैं तो ठीक है, नहीं तो शुरुआती पहले किस्त है जो कि चुनाव जीतने के बाद है। अगर इसमें ये हाल है तो आगे भगवान ही जानता है कि ये योजना कितने दिनों तक चलेगी। तो मैं उन सभी यूट्यूबरों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कोई पुख्ता जानकारी हो तो आप उस पर वीडियो बनाइए, नहीं तो खामखा लोगों को परेशान ना करें।
क्योंकि इससे पहले फॉर्म फिल करते वक्त हमने देखा है कि किस प्रकार की होड़ मची हुई थी फॉर्म फिल करने के लिए। डेली सुबह घर से माँ बहन इन लोग निकलते थे अपने दस्तावेज लेके और फॉर्म फिल करने के लिए पूरे पूरे दिन लाइन में लगते थे और परेशान रहते थे। उसके बाद वापस घर आते थे। इसके बाद भी बहुत सारे लोगों का फॉर्म फिल नहीं हो पाया, बहुत सारे लोगों का आवेदन भी रिजेक्ट हुआ। अब आप ही सोचिए कि आपके एरिए में अगर 5000 महिलाएं हैं, 5000 महिलाओं में 4500 महिलाओं का फॉर्म फिल हुआ, 4500 महिलाओं को पहली दूसरी तीसरी चौथी किस्तें आई, लेकिन अगर 500 महिलाओं का फॉर्म फिल नहीं हो पाया या फॉर्म उनका रिजेक्ट हो गया किसी कारणवश और उनको पैसा नहीं मिला, कि मनोदशा आप समझ सकते हैं उनको कैसा लग रहा होगा। तो आप लोग जब भी कोई वीडियो बनाते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं तो थोड़ा सा इन सभी बातों पर विचार कीजिए और इसके बाद ही अपना वीडियो अपलोड कीजिए। और सरकार से आग्रह है कि आप भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए ताकि लोगों तक भ्रम की स्थिति ना बना रहे। बस मैं यही बात बोलने के लिए अपना ये वीडियो बना रहा हूं। मेरे इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई दावा नहीं किया जा रहा है, ना हमने किसी भी पार्टी का कोई सपोर्ट करने के लिए या किसी पार्टी का विरोध करने के लिए ये वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। वीडियो में आप कमेंट वाले बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैंने जो बोला है कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक गलत है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जब तक किसी प्रकार की पुख्ता जानकारी ना हो, आप लोग परेशान ना हो। पैसा अगर आनी होगी तो आपके खाते में जरूर आएगी। अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा किस्त आई है तो आपके खाते में पैसा अवश्य आ जाएगी।